नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के शिक्षकों से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजीएस सूची में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को चौथी रैंकिंग मिलने पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शुभकामनाएं दी। इस वर्चुअल संवाद में करीब 500 स्कूल से शिक्षक जुड़े थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अटल उत्कृष्ट विद्यालय की वेबसाइट भी लॉन्च की। बता दें कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय तपोवन रायपुर देहरादून से प्रदेश के शिक्षकों से वर्चुअल संवाद करते हुए नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य एसडीजीएस सूची में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड को चौथी रैंकिंग आने पर बधाई दी। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को महिंद्रा ग्रुप के प्लांट हेड सत्यवीर सिंह ने कोविड-19 से बचाव हेतु ऑक्सीजन कंसंट्रेटर समेत अन्य जरूरी संसाधन प्रदान किए। सीएम रावत ने सीएसआर के तहत महिंद्रा ग्रुप द्वारा कोविड-19 की महामारी से बचाव में राहत सामग्री प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में छूट के बाद मसूरी में भी शराब की दुकानों को खोल दिया है। शराब की दुकानों में भीड़ ना लगे, इसको लेकर मसूरी कोतवाल राजीव रोथाण ने सभी दुकानदारों को ओवर रेटिंग में शराब ना बेचने के निर्देश दिए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा, मास्क जरूरी के नियम का पालन के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी दुकानदार नियमों की अनदेखी करता हुआ दिखा या फिर ओवर रेटिंग में शराब को बेचता हुआ पकड़ा गया तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं मसूरी में सभी शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए जाने को लेकर गोले बनवाए गए ताकि एक सीमित दूरी का ख्याल रखा जाए, उसका पालन किया जाए। और रुड़की में एसपी के निर्देश पर जनपद भर में नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में भगवानपुर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 48 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों के पास से 2 इलेक्ट्रॉनिक तराजू पकड़े हैं और पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर चोरी की 7 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और टिहरी में लॉकडाउन लगने के बाद से अब तक कोरोना के मामलों में काफी कमी आई है। जिले में अब कुल एक्टिव केस 766 रह गए हैं। ये सभी लोग आइसोलेशन में हैं। टिहरी में कोविड के चलते जो लोगों की जान गई उसका आंकड़ा 62 तक पहुंच गया है। टिहरी में लगातार टीकाकरण का काम जारी है। यहां 50 से अधिक कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे जो अब घटकर 22 रह गए हैं। टिहरी के जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिले में कोरोना संक्रमण व्यक्तियों की तादाद में लगातार गिरावट आ रही है, यानी जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या कम हो रही है। जिले में लगातार सैंपलिंग, टेस्टिंग, चेकिंग और ट्रेसिंग का काम जोरों से चल रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। उधम सिंह नगर में पढ़ाई के फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर चुनाव लड़ने वाले पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष त्रिनाथ विश्वास को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। बता दें कि 2019 में बीजेपी की तरफ से पंचायत चुनाव के दौरान त्रिनाथ विश्वास ने फर्जी प्रमाण पत्र देकर चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्होंने जिला पंचायत सदस्य के रूप में विजय भी हासिल की थी, यानी वो जीते भी थे, लेकिन उनका जो प्रमाण पत्र है वो फर्जी निकला। लिहाजा पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया।
पंतनगर थाने में फर्जीवाड़े को लेकर के एक मुकदमा कायम था, जिसके अंतर्गत ये था कि 2019 में जो इलेक्शन हुए थे, लोकल इलेक्शन, उसमें फर्जी प्रमाण पत्र यूज़ किए गए थे। तो उसमें त्रिनाथ विश्वास वांछित चल रहे थे, उनकी कल रात को अरेस्ट की गई। और नैनीताल में नानक होटल के पास बिजली का ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। आग लगने से बिजली आपूर्ति जो है वो पूरी तरह से ठप हो गई। हालांकि आग से कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत वाली बात रही। घटना की सूचना मिलने पर विद्युत कर्मी मौके पर पहुंचे, आग को बुझाया और जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई, लोगों को कई तरह की परेशानियां हुई और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन काफी मशक्कत के बाद और काफी देर बाद इस आग पर काबू पाया गया। और डोईवाला के ग्राम पंचायत बड़खोट में सड़क पिछले 40 साल के बेहद खस्ता हाल में है। गांव के लोग, छोटे बच्चे, बुजुर्ग इस बदहाल सड़क पर चलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार, क्षेत्र के विधायक ने हमारी समस्या का संज्ञान लेकर हमारी बदहाल सड़क का निर्माण नहीं कराया तो फिर विधानसभा चुनाव के समय किसी भी राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधि को क्षेत्र में नहीं घुसने दिया जाएगा। यानी चुनाव के वक्त अगर कोई वोट मांगने आया तो फिर उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। तो लोगों का गुस्सा जो है वो यहाँ पे फूट पड़ा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, दावे किए जाते हैं, वायदे किए जाते हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर रहा। इस खस्ता हाल सड़क से लोग गुजरने को मजबूर हैं। कई दफा यहाँ पे हादसे भी हुए हैं, बावजूद इसके इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो सड़क निर्माण नहीं तो फिर वोट नहीं, ये इन ग्रामीणों का ऐलान है। क्योंकि कई साल से सड़क की बदहाल स्थिति है, लोग इससे चलने को मजबूर हैं। कई दफ़ा यहाँ पे हादसे भी हुए हैं, कई दफ़ा लोग गिरते हैं वाहनों से चलते हुए, और कई दफ़ा दूसरी तरह की भी परेशानियां लोगों को हुई हैं। बावजूद इसके ना शासन इस तरफ ध्यान दे रहा है, ना प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है, और लोगों के सामने कई परेशानियां। लिहाजा अब लोगों ने इस बात का ऐलान कर दिया कि चुनाव में जब तक ये सड़क नहीं बनेगी तब तक किसी को वोट नहीं देंगे। जनप्रतिनिधि को चेतावनी दी है कि अगली बार अगर आप वोट मांगने आए बिना सड़क निर्माण के तो वोट नहीं मिलेगा। परेशानी होती है भैया, हमको तो सारा सामान यहाँ पे उतारना पड़ता है, तब जाके ले जाना पड़ता है। स्कूटी भी नहीं जाती इससे, थोड़ा सा उसको भी दिखा दो रोड की क्या हालात हो रखी है। ये पर्सनल हमारी गली है जिसमें हम रहते हैं, 2 परिवार है, एक है। अभी रोड तो वो दूसरा मकान भी बन रहा है, सारे लोग सामान लेके जाते हैं, कोई बोलता भी है तो कोई सुनते नहीं है। सब बहुत दिक्कत होती है। छोटा बच्चा है, कैसे लेके जाएंगे स्कूल या कैसे आएंगे जाएंगे कहीं भी। क्या होना चाहिए, क्या डिमांड करना चाहिए? जल्दी से जल्दी रोड सही होनी चाहिए, यही डिमांड है हमारी। ये है कि हमारा प्रस्ताव दिया गया है, ये इरिगेशन विभाग के अंडरगेट में आता है, सिंचाई विभाग के। अच्छा, ये जो सड़क सिंचाई विभाग बनाएगी? ये सड़क सिंचाई विभाग ने बनानी है। हमने उनको प्रस्ताव दिया है नहर अंडरग्राउंड का भी और सड़क का भी। इस सड़क में क्या है कि पहले तो लोगों को खेती का काम चलता था यहाँ से, तो उस टाइम पे काम चली जाता था, समस्या इतनी नहीं होती। अब ये दरअसल क्या है कि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घनी आबादी हो गई है। इस टाइम पे कम से कम 400 के लगभग बोटों ने इस सड़क से जो आते जाते हैं, और करीबन आने वाले समय 2-3 साल में यहाँ पे कम से 4 से 5 हज़ार और मकान बन जाएंगे नए, जो कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो हमने देखा कई बार दुर्घटना भी हो गई है यहाँ पे। ये देखिए सड़क आए दिन दुर्घटना होती रहती है, और बरसात के समय तो मेरे पास दूसरे तीसरे दिन फ़ोन आते रहते हैं, प्रधान जी यहाँ पे पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो गया, किसी के स्कूटी से चोट लग गई है। तो इसी समस्या को देखते हुए हमने क्या है कि इरिगेशन सिंचाई विभाग को ये प्रस्ताव दिया। क्या दिक्कत है, कब से नहीं बनी है सड़क? ये मतलब है कि 40 साल से जो है ये रोड ऐसे कंडम पड़ी हुई है। अच्छा। नहर की हालत ये है कि पानी ओवरफ्लो होके सड़क पर आ रहा। अच्छा। पहले तो नाली मतलब है कि नहर की मरम्मत करें या अंडरग्राउंड करें। अच्छा। उसके बाद जो है सड़क का निर्माण करें। कितनी परेशानी होती है? क्योंकि पानी ओवर हो जाता है, सड़क में आ रहा। कितनी दिक्कत होती है चलने में? बहुत दिक्कत होती है। बच्चे भी हैं, स्कूल जाते होंगे? बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। बुजुर्ग भी हैं। क्या दिक्कत? उत्तरकाशी में कोरोना की दूसरी लहर पर लगभग कंट्रोल पाने के साथ ही जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर की आशंकाओं को देखते हुए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि कोविड के दौरान CMS SD सकलानी के नेतृत्व में
डॉक्टर्स के साथ पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया, जिसका नतीजा है आज जिला अस्पताल में सिर्फ 6 मरीज रह गए हैं। वहीं जिला अस्पताल में एसडी सेकलानी ने बताया कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर को लेकर भी पूरी तरह से गंभीर है, जिसको लेकर पूरी तरह तैयारियां की जा चुकी हैं। महिला अस्पताल समेत जिला अस्पताल में 29 बेड तैयार कर लिए गए हैं। तीसरी लहर में बच्चों के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए उस हिसाब से भी तैयारियां की जा रही हैं, ताकि बच्चों को भी वक्त रहते इलाज मिल पाए। उत्तरकाशी में पार्टी ने निष्कासित होने के बाद यूकेडी नेता विष्णुपाल का बड़ा बयान फिर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि विकास से ऊपर कुछ नहीं है। गंगोत्री विधानसभा का विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। बता दें कि केंद्र सचिव विष्णुपाल जो हैं, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी कर सीएम तीरथ सिंह रावत को गंगोत्री विधानसभा से विधानसभा का उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया था, जिसके चलते उत्तराखंड क्रांति दल केंद्रीय महामंत्री जयप्रकाश उपाध्याय ने विष्णुपाल सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उत्तरकाशी में विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पुलिस लाइन परिसर में एसपी ने वृक्षारोपण कर वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एसपी ने हर थाना कोतवाली शाखा पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। पर्यावरण दिवस के मौके पर यह अभियान 16 जुलाई तक जारी रहेगा। अभियान में उत्तराखंड पुलिस ने प्रदेश भर में 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और अब इस पर आगे बढ़ा जा रहा है। जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, वातावरण को साफ सुथरा रखा जा सके। एसपी ने वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। मसूरी में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज एसडीएम कार्यालय पहुंचे और प्रदेश सरकार के खिलाफ अस्थायी स्वच्छता कर्मचारियों के साथ किए जा रहे भेदभाव को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और सीएम तीरथ सिंह रावत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश अध्यक्ष विक्रम चौहान ने एसडीएम मसूरी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर कर्मचारियों को लेकर मांग पत्र भेजा, जिसमें कोरोना काल में फ्रंट लाइन में काम करने वाले अस्थायी स्वच्छता कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी बनाए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की जाती तो आज उनके द्वारा प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और जोशीमठ में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के एक सूत्रीय मांग को लेकर अब तीर्थ पुरोहित का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं देवस्थानम बोर्ड पर दिए अपने बयान को लेकर 4 धाम के तीर्थ पुरोहितों की आक्रोश की चपेट में अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी आ गए हैं। हालांकि विवाद बढ़ता देख अब पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज भी अपनी सफाई देते हुए नजर आए। उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने ये भी कहा, इधर बद्रीनाथ धाम में के ब्रह्मकपाल तीर्थ पुरोहितों ने जोशीमठ में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का पुतला फूंककर देवस्थानम बोर्ड को जल्द भंग करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल सतपाल महाराज ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि देवस्थानम बोर्ड पर विचार का कोई मतलब नहीं है, जिसके बाद पुरोहितों का आक्रोश देखते ही देखते बढ़ता गया। उनके खिलाफ नारेबाजी की गई, विरोध किया गया, पुतला फूंका गया और सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर सरकार जल्द इस बोर्ड को भंग नहीं करती तो 21 जून को ब्रह्म कपाल संघ काली पट्टी बांधकर सरकार का पिंडदान करेगी। जिंदाबाद
सतपाल महाराज ने एक बयान दिया देवस्थानम एक्ट को लेकर के कि सरकार इस पर कोई भी पुनर्विचार करने नहीं जा रही है। इसके फलस्वरूप चारों धामों में सारे तीर्थ पुरोहित आक्रोशित हैं और सभी चारों धामों में हमने आज चारों धामों में सतपाल महाराज का पुतला दहन का कार्यक्रम रखा था और आपके सामने अभी हमने सफलतापूर्वक इसका दहन किया और लगातार जब तक हमारा देवस्थानम एक्ट वापस नहीं लिया जाता हम इसका लगातार विरोध करते रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में 14 प्रस्ताव को मंजूरी मिली। कैबिनेट के निर्णय की जानकारी शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने दी और बैठक में 14 प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसमें कोविड प्रभाव को देखते हुए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वात्सल्य योजना को मंजूरी दी गई। इसके अलावा शिल्पकार प्रोत्साहन योजना को 5 साल तक बढ़ाने का निर्णय लिया। कोविड से नुकसान उद्योग की भरपाई के लिए 28 करोड़ 99 लाख रुपए। स्वर्ण सिंह जीना आयुर्विज्ञान शोध संस्थान अल्मोड़ा के परिसर में नए कार्य पेयजल निर्माण निगम को मंजूरी दी गई। उत्तराखंड सहकारी विनियम नियमावली 2018 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा भी कई प्रस्ताव जिन पे कैबिनेट की मोहर लगी। केदारनाथ पुनर्निर्माण मास्टर प्लान के लिए 8 भवनों को गिराने की मंजूरी दी गई और बद्रीनाथ में 100 करोड़ लागत से बाढ़ नियंत्रण हेतु वेबकास्ट को कार्यदायी संस्था बनाया जाएगा। चमोली में नवनिर्मित क्षेत्राधिकारी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह चौहान ने पूरे विधि विधान के साथ कार्यालय का शुभारंभ किया। अब तक कर्णप्रयाग में कार्यालय की व्यवस्था न होने के चलते पुलिस कार्यालय गोपेश्वर से ही संचालन किया जाता था। गांव में लगभग 5 से 6 घंटे के सफर करके पहुंचा जाता था, लेकिन अब क्षेत्राधिकारी कार्यालय कर्णप्रयाग में ही होने से क्षेत्र की जनता को गोपेश्वर नहीं आना होगा। उनकी समस्या का समाधान कर्णप्रयाग में ही संभव हो पाएगा और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। पोखरी, थराली, सिमली, गैरसैंण के लोगों को पुलिस से सीओ रिलेटेड कार्यों के लिए वहां आना पड़ता था गोपेश्वर, जो कि बहुत ही हेक्टिक भी था, खर्चा भी काफ़ी होता था। तो इसके लिए हमने सोच विचार करके सीओ कर्णप्रयाग का अभी तात्कालिक तौर पर एक ऑफिस हमने शुरू कर दिया है। आज उसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया है। सीओ साहब वहाँ डेली बैठेंगे, उनका स्टाफ वहाँ बैठेगा और जो भी लोगों की जो आसपास के लोगों की समस्या है उनका समाधान करेंगे। लोगों के चालान होते हैं, उनका जुर्माना है, तमाम चीज़ें हैं, वो वहाँ के लोगों के लिए सुविधा के लिए ये आज सीओ का कार्यालय का उद्घाटन किया है। और खबर टिहरी से है, जहां टिहरी के कॉन्वेंट स्कूल के पास 30 से 40 हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं। इस जगह पर सी ब्लॉक के लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर नगर पालिका नई टिहरी से पार्क बनाने की मांग की थी, जिस पर नगर पालिका ने बोर्ड की बैठक में पार्क बनाने का प्रस्ताव भी पास किया, जिसमें अब तक 3 लाख से ज्यादा का काम हो चुका है। लेकिन जैसे ही पार्क का काम अंतिम चरण में था तो भूमाफियाओं के दबाव में आकर पुनर्वास विभाग के अधिशांसी अभियंता ने अपने कर्मचारियों के साथ आकर पार्क का काम रुकवा दिया। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री थे और उनके लिए कहा जाता है कि उनको जो है पार्टी विशेष से ऊपर उठकर उनकी इज्जत थी, सब लोग उनका सम्मान करते थे, उनका कद इसी तरीके का था। तो उनके नाम से यहाँ पर एक पार्क बन रहा था और ये एक सौभाग्य की बात है कि एक राष्ट्रीय स्तर के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत रत्न हमारे प्रधानमंत्री के नाम पर यहाँ पर पार्क की स्थापना हो रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात थी और जिसमें नगर पालिका ने जो है काफ़ी पैसा खर्च भी कर दिया है। आधे में लगभग काम काफ़ी आगे हो भी चुका था। उस पार्क पर अब जो है भूमाफियाओं की जो है कुदृष्टि उस पर पड़ने लगी है। ये लोग जो है कहीं से विस्थापित के नाम पर कोई पात्रता उठाकर कुछ इस तरीके से पुनर्वास के साथ सम्मिलित होकर उसको अब आवंटित कराने के चक्कर में है। नगर पालिका परिषद टिहरी द्वारा जो है नगर क्षेत्र में और लोगों के लिए जो है नगर क्षेत्र में पार्क बनाती है और हमारे बोर्ड में पिछली बोर्ड में बैठक में भी एक प्रस्ताव आया था
जो लोगों के द्वारा भी बार बार कहा जा रहा था कि यहाँ पे पार्क बने, तो हमने उसका बोर्ड में उसका प्रस्ताव पास किया गया। उसके बाद उस स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नई टिहरी में है उसके सामने की जो खाली भूमि थी उस पर जो है नगर पालिका अपना पार्क का निर्माण कर रही थी, जिसके बाकायदा निविदाएं हुई है, अखबार में दिया गया था। और उसके बाद जैसे ही उसमें काम स्टार्ट हुआ तो पुनर्वास विभाग के ई और जी के द्वारा उस स्थल पर मुझे भी बुलाया गया, मैं भी वहाँ पे गया और उनके द्वारा जो है काम बंद कर दिया गया है। हमारे देश, हम पार्टी के ही नहीं देश के सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो पार्क बन रहा था, तो पार्क तो बनना ही चाहिए। और जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया, उनके नाम से अगर हम एक पार्क न बना पाए तो ये हमारे लिए बड़ा दुखद विषय होगा। और हमारा कहना ये है और तमाम पार्टी जनों का कि भाई ये पार्क जो है ये अटल जी का पार्क जरूर बनना चाहिए। कोरोना के चलते उत्तराखंड में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन बाजार खोलने को लेकर व्यापारी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे। अब सरकार की नई एसओपी जारी करने के बाद 11 जून को दुकानें खुली रहेंगी। कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन को लेकर कई व्यापारी नाराज भी हैं। उनका कहना है कि 1.5 महीने से दुकानें बंद हैं और अब सिर्फ 2 दिन के लिए बाजार खोले गए हैं, जिसमें बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कोरोना का अधिक खतरा बना जाता है, तो इसलिए सरकार अलग अलग हिस्सों में दुकानें रोज खुलवानी सरकार को चाहिए, ताकि बाजार में भीड़ भी कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो पाए। लालकुआं में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जगदीश चंद्रा ने स्थानीय चेकपोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मौजूद पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जरूरी और छूट प्राप्त सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी वाहनों की गहनता से जांच जरूर करें, यह भी उन्होंने कहा। और कहा कि जिन लोगों के पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं हो उन्हें तत्काल वापस भेज दिया जाए। लॉकडाउन में धीरे धीरे सरकार के द्वारा ढील दी जा रही है। इससे मार्केट में भी काफ़ी मूवमेंट है और सड़कों में भी मूवमेंट बढ़ रहा है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होते रहे, इसके लिए पुनः जितना कोतवाली का स्टाफ है उसको ब्रीफ किया जा रहा है। आज ये चेक पोस्ट पे जो यहाँ पे ड्यूटी कर्मी हैं उनको ये बताया जा रहा है कि जो बाहर के जनपद से आने वाले लोग हैं उनके लिए जो नियम हैं वो वैसे ही बने हुए हैं। विशेषकर जो बाहरी प्रांतों से आने वाले लोग हैं, आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव अभी भी कंपलसरी है, तो इसको स्ट्रिक्टली चेक किया जाए, जिससे कि बाहर से इन्फेक्शन हमारे राज्य के अंदर, जनपद के अंदर ना आए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।